Amad Diallo scores a hat-trick to rescue Manchester United at the final minute. 12 मिनट में हैट्रिक इस बंदे ने मारी है to rescue Manchester United. Make no mistakes. He is the first player ever since Cristiano Ronaldo जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हैट्रिक मारी और वो भी सिर्फ 12 मिनट में एंड he becomes the first African player to reach double digits in Premier League in one season. This is insane क्योंकि we should not forget अगर हम लोगों ने आज ऐसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस ना देखी होती तो वी नेवर कुड हैव सीन दिस कमबैक. दिस वाज एब्सोल्युटली atrocious फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस हम लोगों के आज कोई भी पैटर्न में हम लोगों को कुछ नहीं पता चला कि हमारा मैनेजर अलग है या फिर हम लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं. एंड दिस गेम वाज एट आवर ओन होम अगेंस्ट साउथहैम्पटन. एंड वन मोर गाय जिसको बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाएगा फॉर दिस मेकिंग दिस कमबैक पॉसिबल इज दिस गाय ज़र्क्सी. गाइस मैं बता रहा हूं, ठीक है, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये शूट नहीं कर सकता. आई हैव नोटिस दैट एज वेल और ये स्ट्राइकर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, लेकिन दैट स्टिल कैन बी फिक्स्ड ओवर टाइम. दिस गाय कॉल्स हिम a false nine, ठीक है, 9.5, and for that reason he played brilliantly tonight. The way he came on, इसके आने के बाद जो हमारी गेम पे इम्पैक्ट हुआ, जिस तरीके से हम लोग प्रेस कर रहे थे, जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप जब ड्रॉप करता है ना, ज़ेक्सी की एक चीज मुझे पसंद है, ही कैन समहाउ कंट्रोल द बॉल. ये बॉल को एक अलग सा टच दे सकते हैं जिसकी वजह से या तो ये मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर गेम को स्लो डाउन करते थे, लेकिन दैट इम्पैक्ट्स आर बिल्ड अप प्ले. जब ये बॉल को होल्ड अप कर सकता है और इस तरीके से गेम बिल्डअप कर सकता है, फिर हम लोगों के विंगर्स और बाकी के अटैकर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग रन क्रिएट करें टू गेट इन बिहाइंड टू फाइंड द स्पेस. एंड अमाद डियालो डिड दैट. ही वाज द ओनली वन हु डिड दैट. आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट एक और बंदा हु मेड दिस पॉसिबल. द फर्स्ट गोल अमाद डियालो स्कोर्ड. ऑब्वियसली थोड़ी बहुत यार लक की भी जरूरत थी, लेकिन क्यों नहीं होगी व्हेन वी हैड guys like these come in. Anthony, I was really hoping आज ये जब आ रहा था हाफ टाइम पे मैंने कहा यार आज इसकी इज्जत वापस थोड़ी सी आ जाए, लेकिन नहीं. दिस गाय हैज नो इंटेंशंस ऑफ गेटिंग बैक टू हिज फॉर्मर सेल्फ. जो ये आईएक्स में अपनी एक रेपुटेशन बिल्डअप करके बैठा हुआ था, आई डोंट थिंक वी कैन एवर सी दैट एंटनी कम बैक अगेन. दिस इज द एंड फॉर एंटनी. द वे ही मिस दिस सिटर, इतनी गालियां आ रही थी ना, ऐसा फुद्दू बंदा है ये, तौबा है. लिटरली खाली नेट है, खाली नेट है. एंड नहीं, बल्कि मैं गालियां क्यों निकाल रहा हूँ, अमेजिंग डिफेंस. साउथहैम्पटन के लिए खेल रहा था ये बंदा आज. दिस वाज अमेजिंग फ्रॉम एंटनी. पहला गोल थोड़ा बहुत फ्लूक से मिल गया था अमाद डियालो को जो वापस बॉल मिली, लेकिन द वे ही ड्रिबल्स पास द प्लेयर्स ना, वो CR7 वाइब जो लाता है जो अपनी स्टेप ओवर्स में, आई रियली लाइक दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे ही पुट्स इट इन. भाई जिस तरीके से ये अपनी वर्क रेट दिखाता है, कुत्ते की तरह भागता रहता है पिच पे, सही वो घोड़े होते हैं ना, घोड़े वो वाला काम करता है. एंड इट वाज अ बिट लकी, लेकिन फिर भी जो फिनिश था ना, इसने नियर पोस्ट मारी. अब बात ये, ब्रूनो फर्नांडिस और ये दोनों ने सिमिलर पोजीशन से शॉट मारी थी. ब्रूनो ने इधर से ही थोड़ी देर पहले चिप की अटेम्प्ट की थी. चिप वाजंट द रॉन्ग अटेम्प्ट, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत गलत थी. इस बंदे ने नियर पोस्ट मारा है एंड दैट वाज सो गुड. रैम्सडेल इज अ वेरी गुड कीपर, बहुत अच्छे सेव्स किए आज भी, लेकिन ही कुड नॉट स्टॉप इट क्योंकि दिस वाज जस्ट एक्सेप्शनल फ्रॉम अमाद. जिस पेस से उस बंदे ने मारा था ना वो गोल, आई लव्ड इट. और फिर सेकंड गोल के लिए आई मस्ट प्रेज क्रिश्चियन एरिक्सन. आई थिंक इतना प्यारा जो लॉब थ्रू पास उसने दिया था ना, पूरी डिफेंसिव लाइन को काट दिया. एंड अमाद वंस अगेन, उस बंदे ने ट्रिवेला फिनिश किया नियर पोस्ट पे. आई एम इन लव विद दिस गाय. हम लोग ये मैच हार जाते इफ इट वाज नॉट फॉर गाइस लाइक हिम. हैरी मैग्वायर आल्सो केम इन, उसने भी बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाया था आज गेम पे. एंड इट्स जस्ट सेंसेशनल क्योंकि ठीक है हम लोग मैच जीत रहे थे, 2-1 हो गया, लेकिन देन तब भी वो साला भगोड़ा रुकता नहीं है, डिफेंडर से बॉल छीन लेता है. और ये मतलब दिस इज बिकमिंग अ पैटर्न. ये सिर्फ एक दफा नहीं हुआ इस सीजन, आई बिलीव ये तीसरी दफा हो रहा है. अमान ने फिर से सेंटर बैक से बॉल छीनी गोल किक के बाद एंड ही पुट द बॉल इनटू द नेट. अ गाय ऑफ दिस कैलिबर, आई डोंट नो हम कैसे अंडर एस्टिमेट करते रहे थे इसे. एरिक कैसे अंडर एस्टिमेट करता रहा था इसे, क्योंकि ही डिजर्व्स सो मच मोर. ऑनेस्टली अभी इसका नाम और ऊपर जाना चाहिए. द वे ही इज पुटिंग इन दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस, आई थिंक इट इज जस्ट सेंसेशनल. जिस तरीके से ये ड्रिबल करता है, द फ्लेयर जो टेक्निक है ना इस बंदे की, आई रियली एडमायर दैट. एंड अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करें, आई न्यू इट फ्रॉम द फर्स्ट 5 मिनट्स के हम लोग बहुत ही बड़े पंगे में फंस गए हैं और अब हम लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा.
क्यों? क्योंकि वी स्टार्टेड रैसमस हॉयलैंड अप टॉप, लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअली बंदे को मैं नहीं ब्लेम कर रहा। आई एम नॉट सेइंग कि रैसमस ने ही हमें हरवा दिया था, लेकिन जो जिस तरीके के टेम्पो से हमने स्टार्ट किया था ना, वी वर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट अ टीम जो 20th प्लेस पे, एंड येट दे वर बुलिंग अस अगेन एंड अगेन। हम लोगों के मिडफील्ड में और हम लोगों के अटैक में और हम लोगों के डिफेंस में किसी के पास भी कंपोजर नहीं था। नाउ ऑब्वियसली एवरीवन नोज वी लाइक टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। अगर मैं हमारे सेंटर बैक्स की बात कर लूं, लिसांड्रो मार्टिनेज आज नहीं सही पासेस निकाल पा रहा था, और उसके अलावा डेलेक कुछ नहीं कर पा रहा था। लेनी योरो, आई कैन नॉट इवन टॉक अबाउट दिस गाय। इस बंदे के ख्वाबों में आएगा सुलेमाना। व्हाट ही डिड टुनाइट ना, जो उस स्ट्राइकर ने आज किया है सुलेमाना ने इसके साथ, लेनी योरो की इज्जत सारी, मतलब उस बंदे को शर्म नहीं आई। 22 साल का है सुलेमाना, और एक 18-19 साल के बच्चे को अभी से ही कब्र में गाड़ना चाह रहा है। इट वॉज एट्रोशियस। आई डोंट नो हम लोगों ने इसको पहले सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया। हैरी मैग्वायर केम इन, लेकिन काफी देर बाद आया। इट वॉज जस्ट रियली हॉरिफाइंग टू सी के भाई बार बार रिपीटेडली उसके आज नाइटमेयर्स में आएगा ये बंदा। It was just a really bad night for Lenny Yoro, and I think he should try to move on. मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन ही मस्ट इम्प्रूव, क्योंकि जिस स्पीड के साथ सुलेमान है इसको बार बार काट रहा था, ही वॉज जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कैच अप टू हिम। और दूसरा हमारा साथ में राइट विंग बैक पे सपोर्टिव अमाद डियालो था, तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा उसको डिफेंसिव सपोर्ट भी नहीं मिल पाया। लेकिन द फैक्ट कि हम लोग बॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ना, वी वर जस्ट लुकिंग फॉर टू थिंग्स। हम लोग अर्ली पासेस बार बार खिलाई जा रहे थे अपनी मिडफील्ड, हम लोगों का कनेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि युगाटे एंड मेनू, ठीक है, युगाटे's जॉब वाज टू स्टॉप देम एंड ही डिड नॉट डू रियली वेल, क्योंकि ऑन द पिच ही मेड सम रियली गुड ब्लॉक्स एंड टैकल्स, लेकिन सेट पीस की जब बारी आई ना, साउथहैम्पटन हैड नॉट स्कोर्ड अ सिंगल सेट पीस इन द होल फ्रिकिंग सीजन। लेकिन हम लोगों ने कहा कि आओ भाई, अब तुम लोग खेल रहे हो यूनाइटेड के खिलाफ, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो क्यों ना हम लोग अपना ट्रेडमार्क गोल आप लोगों से कंसीड करें। एंड इट वाज another set piece yet again, जो युगाटे की कमर से लग के गई बॉल अंदर। ऑब्वियसली आई एम नॉट सिंगलिंग आउट युगाटे हियर, लीचा मार्टिनेज भी रास्ते में था, इवन ही कुड नॉट इवन हेड द बॉल। तो ऑब्वियसली यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अगर आप सब इस चीज पे अवेयर रहोगे कि बॉल किधर से आ रही है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, तो फिर आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन नॉट इन दिस मैनर। पीपल वर ब्लेमिंग आंद्रे ओनाना, लेकिन मैं ओनाना को इतना ब्लेम नहीं दूंगा इस पे। इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बॉल जिस तरीके से डिफ्लेक्ट होके आई है ना योगाटे की तरफ से, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। हाँ, शायद डहाया होता बचा लेता, लेकिन अब ये अगर वाली बात छोड़ दो, जो हमारे पास है, लेट्स फोकस ऑन दैट। वी शुड रियली इंप्रूव ऑन सेट पीसेस। मैं खुश था कि अभी तक हम लोगों ने आर्सेनल के खिलाफ भी नहीं खाया, लेकिन फिर भी वी कंसीडर्ड येट अनदर सेट पीस, और अब हम लोगों ने ऑफिशियली 10 सेट पीसेस कंसीड कर ली हैं इस सीजन। उसके बाद मूविंग ऑन, अगर मैं कोबी मेनू की बात करूं तो ही रियली स्ट्रगल टुनाइट। कोबी मेनू जो नॉर्मली अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, जिस तरीके से वो पासेस फाइंड कर पाता है, जिस तरीके से वो स्पेस क्रिएट कर पाता है, ही कुड नॉट डू इट। इसीलिए ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट सब्स्टिट्यूटेड एट हाफ टाइम। आई वाज थिंकिंग कि शायद रूबेन अमरम ने गलती की है एंटनी को अप टॉप लाकर। एंटनी हमेशा जब से अमरम आया तभी बेहतर खेलता है, अगर ये राइट विंग बैक पे जाए और अमाद डियालो फॉरवर्ड पे आए, क्योंकि फिर ये लोग लिंक अप कर पाते हैं टू क्रिएट मोर चांसेस, और एक फ्लो बन जाता है हमारा राइट हैंड साइड से। लेकिन आज एंटनी को खिलाना सही में गलत डिसीजन था अप टॉप, जिसकी वजह से उसने वो हॉरेंडस चांस भी मिस किया। मैं फर्स्ट हाफ में अगर हमारे चांसेस की बात करूं तो ठीक है, हम लोगों ने 2 सेटर्स मिस किए थे, लेकिन यार यू हैव टू शो सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एट योर ओन ग्राउंड। आपकी अपनी घास है, आपके अपने फैंस हैं, और आप एक 20th प्लेस टीम से बुली हुए हो इस तरीके से। इट वाज जस्ट हॉरेंडस। बार बार इतनी थ्रेटनिंग लग रही थी साउथहैम्पटन हर एक अटैक पे, कि मतलब इट फेल्ट शैम्बॉलिक, हम लोग टुकड़ों में गिर रहे थे फिर से। तो आई मस्ट से कि दिस इज अ क्लियर पैटर्न। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि यूनाइटेड आर बैक, सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ने हमें जितवाया आज रात को। वी शुड हैव बीन मच बेटर। अमाद डियालो डिजर्व्स हिज फ्लावर्स, ज़ेग्ज़ी डिजर्व्स हिज फ्लावर्स, क्रिस्टियन एरिक्सन, हैरी मैग्वायर, इसी तरह के इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से आज हम लोग जीत पाए हैं। गर्नाचो स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। काफी रूमर्स चल रही हैं कि अलेहांड्रो गर्नाचो माइट बी लीविंग फॉर नेपोली, एंड इट इज रूमर्ड कि भाई 30-40 मिलियन की एक ऑफर आई थी, लेकिन यूनाइटेड आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। मैं अभी भी यही बोलूंगा, गर्नाचो शुड नॉट बी सोल्ड। ठीक है, अगर बुरा खेल रहा है वो इस सीजन, इट शुड नॉट मैटर। गर्नाचो अभी भी यंग है एंड ही इज विलिंग टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। आज उसने जरूर कुछ चांसेस मिस किए, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट उसने एक बहुत प्यारा पास दिया था एंटनी को, जो एंटनी ने नहीं स्कोर किया, वरना उसका एक असिस्ट भी हो जाता। तो ये जो इस तरह के फेलियर्स है ना, कि भाई ट्रायल एंड एरर हो जाए,
ठीक है, इफ ही इज अटेम्प्टिंग द राइट थिंग तो सही है यार, एरर्स हो जाते हैं, लेकिन Garnacho शुड स्टिल नॉट बी सोल्ड. Props to Manchester United. Special congratulations to Amad Diallo for bagging his first hat trick in the Premier League. And now looking forward to our next games. Hopefully, we work on this team and we make ourselves even better.